Hello everyone, welcome to UGC Net Yodha channel. Shimal this side your paper 1 and paper 2 commerce faculty. तो अगर आप UGC Net एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने दिसंबर एग्जाम के लिए तो आज का ये जो सेशन है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. द टॉपिक इज योर NIRF 2025 रैंकिंग्स. तो भाई यहाँ पे आज का टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं और आज के सेशन में हम समझेंगे कि NIRF होता क्या है, इसके क्या पैरामीटर्स रहते हैं, प्लस इसको कौन लेकर आता है, इसकी रैंकिंग कौन करता है. अब सारे जो सवाल है आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो इसका फुल फॉर्म आपने जरूर ध्यान में रखना है, दैट इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क. ये एक ऑफिशियल रैंकिंग सिस्टम है जिसके थ्रू इंडिया जो अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उनको क्या करता है, दैट इज योर रैंक दिया जाता है. इसने लॉन्च किया गया था कौन से ईयर में, वो भी आपको याद रखना है, दैट इज योर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था. और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था वो जरूर ध्यान में रखिएगा, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिनको पहले हम MHRD बोलते थे. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं कि भाई ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बहुत सारे UGC NAC क्या है आंसर टिक कर देते हैं. बट आपने क्या रखना है, याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो जो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो रिलीज करती है, ना कि NAC, ना कि यूनिट आपकी UGC. दूसरी ओर आपने क्या चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे आपको ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या कितनी रैंकिंग्स आपको बताई जाती हैं. तो यहाँ पे एक नया पॉइंट जो है 2025 में ऐड हुआ है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होने चाहिए दैट इज योर पैरामीटर्स. तो टोटल आप देख सकते हैं कैटेगरीज क्या है, 9 है, और आपके जो सब्जेक्ट डोमेन्स है वो 8 आते हैं. ओवरऑल कैटेगरीज टॉप क्या है, यूनिवर्सिटीज क्या है, कॉलेजेस क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशंस, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज. इस बारी नई चीज जो ऐड की गई है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, सो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने न्यू वर्टिकल, it has introduced a new vertical to rank your higher education institution based on their contribution to your sustainable development goals. कि कितने institutions ने SDG goals में contribute किया है उसको भी evaluate किया जा रहा है. चलिए, हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे होती है. पेपर 1 की मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. पेपर 2 कॉमर्स की होती है एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. टाइमिंग्स लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में होता है. और हमारी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, दैट इज योर शीमल भागी. नाउ कम्स दी NIRF में क्या आपके बेसिकली 5 पैरामीटर्स रहते हैं, दैट इज योर, आप इसको 5 जो पैरामीटर्स है उसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, दैट इज योर TRP गो. TRP गो, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज. Then comes your R, research and professional practices. Then comes your P, perception. G comes for your graduation outcomes and O comes for your outreach and your inclusivity. So these are the 5 parameters of your NIRF. तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि हर पैरामीटर का कितना परसेंटेज या वेटेज रहता है. तो टीचिंग, लर्निंग एंड योर रिसोर्सेज का जो वेटेज है वो कितना है, दैट इज योर 30%. जहां पे क्या क्या सब पॉइंट्स आते हैं आपके स्टूडेंट स्ट्रेंथ, फैकल्टी रेशियो, फैकल्टी विद द PhD, ऑनलाइन एजुकेशन, एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम. देन कम्स योर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, जहां पे अगेन आपका जो पैरामीटर का वेटेज है दैट इज योर 30%. पब्लिकेशन, साइटेशंस, पेटेंट्स एंड योर रिसर्च प्रोजेक्ट आते हैं. तीसरा इज योर ग्रेजुएशन आउटकम, जहां पे आपका जो वेटेज है वो कितना है, दैट इज योर 20%. ठीक है, आपकी प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, सैलरीज, योर PhD स्टूडेंट्स. फोर्थ इज योर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, जहां पे आपका जो वेटेज है वो कितना है, दैट इज योर 10%. रीजन डाइवर्सिटी, वुमेन डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स इस पैरामीटर्स में आते हैं. और लास्ट में आता है परसेप्शन, जहां पे अगेन आपका जो वेटेज है वो क्या है, दैट इज योर 10
10%. Peer perceptions, employer perceptions, आपकी public image क्या है? So these are your 5 parameters which you can remember through a mnemonic, that is your TRP go. 5 parameters this can be asked in your exam, किसमें से कौन सा parameter है और कौन सा नहीं आता है. दूसरा, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमें ये बताएं कि पहली रैंकिंग किसकी थी, या इसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताएं. तो सभी यूनिवर्सिटीज या आपकी जितने भी आपके डोमेन्स और सब्जेक्ट्स हैं सभी को याद करना तो मुश्किल है, बट एटलीस्ट आप पहली रैंकिंग को जरूर याद रख सकते हैं. तो ओवरऑल रैंकिंग में आपका जो पहला नंबर इंस्टीट्यूट है वो कौन सा आता है? आईआईटी मद्रास, स्टेट तमिलनाडु, दैट इज योर रैंकिंग इज फर्स्ट. मैंने आपको सभी जो आपकी ओवरऑल कैटेगरीज है उनकी पहली 5 रैंकिंग जरूर बताई हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में जो पहली यूनिवर्सिटी आती है वो कौन सी आती है? आईआईएससी बैंगलोर कर्नाटका, दैट इज योर फर्स्ट. जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या है? दिल्ली में, जो आपकी सेकेंड नंबर पे आती है. नेक्स्ट देखिए कॉलेज रैंकिंग 2025 में हिंदू जो कॉलेज है वो आपकी पहली रैंकिंग पे आता है, सेकंड पे मिरांडा हाउस आता है. रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आईआईएससी बेंगलोर, दैट इज योर कर्नाटका, हमेशा ही पहले नंबर पे आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा. इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है. मैनेजमेंट रैंकिंग में आईएम जो अहमदाबाद है गुजरात फर्स्ट नंबर, बेंगलोर सेकेंड नंबर, कोझिकोड थर्ड नंबर, दिल्ली 4 एंड लखनऊ इज योर 5th नंबर. फार्मेसी में जामिया हमदर्द जो है वो आपके पहले नंबर पे आते हैं. बिट्स पिलानी क्या है? आपके सेकंड नंबर पे आते हैं. तीसरे नंबर पे आती है फार्मेसी में, दैट इज योर पंजाब यूनिवर्सिटी. टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस, एम्स दिल्ली पहले नंबर पे, पीजीआई दैट इज चंडीगढ़ सेकंड नंबर पे, तीसरे पे आते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, फोर्थ पे इज योर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन पुडुचेरी. एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स में पहले नंबर पे आते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली, सेकेंड इज योर आईसीआर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, तीसरे पे आती है आपकी पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, फोर्थ पे इज योर बीएचयू वाराणसी, और फिफ्थ पे आती है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन बरेली. डेंटल कॉलेजेस में पहला आता है आपका दिल्ली का इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सविता इज सेकेंड, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ऑन योर थर्ड नंबर. लॉ इंस्टीट्यूट में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर इज इन द फर्स्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकेंड नंबर पे, और नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज योर थर्ड नंबर पे हैदराबाद. इनोवेशन कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे हैं, आईआईटी बॉम्बे दूसरे नंबर पे, आईआईएससी बेंगलुरु तीसरे नंबर पे. आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आईआईटी रुड़की, एनआईटी कैलिकट, खड़गपुर, आईआईएससी शिवपुर, ये क्या है आपके 1 2 3 4 नंबर पे आते हैं. स्किल यूनिवर्सिटीज में कौन नंबर आता है? पहले आता है आपके सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज पुणे महाराष्ट्र पहले नंबर पे, सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज दूसरे नंबर पे, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे आते हैं. ओपन यूनिवर्सिटीज में इंदिरा इग्नू आपके पहले नंबर पे है, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी सेकेंड नंबर पे, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज तीसरे नंबर पे आते हैं. स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में जादवपुर यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे, अन्ना यूनिवर्सिटी सेकेंड नंबर पे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दैट इज योर तीसरे नंबर पे आती है. ये आपने खास करके ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यू रैंकिंग है जो इस बार ऐड की गई है, तो ये आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है. तो पहले नंबर पे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, तो वो इंस्टीट्यूशन कौन सा आता है? आईआईटी टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई. सेकंड पे आते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली, थर्ड इज योर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, एंड फोर्थ इज योर एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई. तो ये जरूर याद रखिएगा पहले 4. तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल चार्ट भी बता दिया है कि भाई पहले नंबर पे कौन कौन आता है. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया 2024 और 2025 में. ओवरऑल रैंकिंग में पहले भी आईआईटी मद्रास ही पहले नंबर पे था, 2025 में वो अभी भी पहले नंबर पे ही है. यूनिवर्सिटी पहले भी आईआईएससी बेंगलुरु थी, अभी भी वही है. कॉलेज में हिंदू कॉलेज दिल्ली क्या है? पहले नंबर पे आता है. आईआईएससी बेंगलोर रिसर्च में पहले नंबर पे हैं,
इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास पहले पे था, अब भी वही है। मैनेजमेंट में पहले भी आईआईएम अहमदाबाद पहले नंबर पे था, अब भी 2025 में भी वही आते हैं। फार्मेसी में कौन आते हैं, दैट इज योर जामिया हमदर्द, यहाँ पे, जी हाँ, ठीक है। देन मेडिकल में आते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली पहले नंबर पे। डेंटल में चेंज आया है, अब कौन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली पहले नंबर पे है। पहले कौन थे, 2024 में सविता डेंटल कॉलेज था। अब इस बारी जो सविता है वो कहाँ पे चला गया है, अगर आप देख सकते हैं, दैट इज योर सविता सेकंड नंबर पे चला गया और पहले नंबर पे कौन आ गया है, दैट इज योर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ योर मेडिकल साइंसेज। लॉ में पहले भी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी थे, अब भी वही है। आर्किटेक्चर में भी सेम है। एग्रीकल्चर एंड एलिड सर्विसेज में भी वही आते हैं। इनोवेशन में आपके पहले बॉम्बे थे, अब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले नंबर पे आ जाता है। स्किल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटीज में कोई चेंजेस नहीं है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी चेंज आया है, पहले आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे थी, इस बारी जदवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता पहले नंबर पे आ जाती है ओवरऑल रैंकिंग में। और एसडीजी इंस्टीट्यूशन तो आपका क्या है, नया ही आपका डोमेन जो ऐड हुआ है, तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, दैट इज योर आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पे मैंने सभी कैटेगरीज के आपको क्या है, ऑल टुगेदर पहले नंबर पे कौन आता है उनकी जो रैंकिंग्स है वो आपके साथ ऑलरेडी क्या है, शेयर कर दी गई है। तो ये था आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक जो आपके हायर एजुकेशन का पार्ट बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स जो इस बारी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑल्सो डू लेट मी नो कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट्स है तो आप यहाँ पे क्या है, मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है NIRF से रिलेटेड, NAC से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप किसी भी चीज में आपको परेशानी आ रही है तो आप क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूजीसी नेट योद्धा चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 24 दिसंबर से, जो चलेगी 31 दिसंबर से 7 जनवरी में आने वाले प्रश्न, उन सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाली हैं, जो इस बारी जो दिसंबर अटेम्प्ट है उनको कवर करते हुए चलेंगे, उन सभी एस्पिरेंट्स को कवर करते हुए चलेंगे, राइट। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।